जैसे ही लड़की ने पीछे पलटकर देखा, उसके पीछे खड़ा था वही डरावना राक्षस। लेकिन सौभाग्य से उसने घबराने की बजाय उसे एक जाल की तरफ लुभाया। जैसे ही वो राक्षस आगे बढ़ा, लड़की ने फुर्ती से घूमकर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दिया। यही था उसका प्लान, और इसी तरह उसने उस दानव से छुटकारा पाया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? दरअसल कुछ वक्त पहले उस गांव में एक डरावनी अफवाह फैली हुई थी कि पास के जंगल में एक शैतान रहता है जो लाल रंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव वाले इस बात को पूरी तरह सच मानते थे। हर त्योहार पर वो जानवरों की बलि देकर उसे खुश करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो इस अफवाह पर भरोसा नहीं करते थे। वो रात में जंगल में जाकर शैतान को ललचाने की कोशिश करते, और फिर अचानक उनकी पीठ पीछे से आती थी वही डरावनी चीख। सब भाग खड़े होते, डर के मारे कोई पलटकर भी नहीं देखता। इसी गांव में एक लड़का रहता था, छोटू। उसकी मां बीमार पड़ गई थी। कड़ी मेहनत और चिंता के चलते छोटू ने तय किया कि वो जंगल पार कर बाहर से दवा लेकर आएगा। उसे याद था शैतान को लाल रंग से नफरत है, लेकिन वो पीले रंग को झेल सकता है। तो उसने पीले कपड़े पहनकर जंगल पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही राक्षस की गुर्राहट उसके कानों तक पहुंची, वो थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। राक्षस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। रात को गांव पर शैतान का हमला हुआ। लोग जैसे तैसे घरों में छुपकर अपनी जान बचा पाए। सुबह हुई तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई। कोई मरा तो नहीं, सब सुरक्षित थे। पर छोटू ने हिम्मत करके सच बता दिया कि वो जंगल में मां की दवा लाने गया था और उसी वजह से शैतान गांव में आया। गांव का मुखिया गुस्से में नहीं आया, बल्कि छोटू की बात समझ गया। उसकी मां को भी दवा दी गई और वो जल्द ठीक हो गई। समय बीता, राक्षस का फिर कोई नामोनिशान नहीं रहा। छोटी, जो उस दिन राक्षस को जाल में फंसाने वाली लड़की थी, छोटू से मिलने आई और उसका शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। लेकिन एक रात राक्षस फिर लौट आया। छोटी को होश नहीं रहा, वो जंगल में घायल मिली। छोटू की हालत भी नाजुक थी। उसे बचाने के लिए छोटी ने खुद जंगल में जाकर दवा लाने की ठानी। जब उसके पापा यानी गांव के मुखिया ने देखा कि बेटी का इरादा पक